नमस्कार, आप देख रहे हैं खगड़िया चैनल। खगड़िया में फर्जी आईएएस का बड़ा खुलासा, 100 करोड़ की संपत्ति का दावा, टेस्ला कार और विदेशी शराब भी बरामद। खगड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर और हैरान कर देने वाली आ रही है। खगड़िया पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था और खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कवर एजेंट भी बताता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू के रूप में हुई है। आरोपी पिछले करीब 10 वर्षों से फर्जी पहचान के जरिए लोगों को प्रभावित और कथित तौर पर ठगी करता रहता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां से ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यह घटना गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार का है। जिला अपराध इकाई यानी डीआईयू और गोगरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को मनीष कुमार गुप्ता के आलीशान मकान पर छापेमारी की। यह छापेमारी करीब 7.5 घंटे तक चली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर और परिसर की गहन तलाशी ली। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई। संपत्ति की वास्तविक कीमत और उसके स्रोत की जांच अभी जारी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने टेस्ला समेत 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। इन गाड़ियों पर भारत सरकार और आईएएस जैसे बोर्ड लगाए गए। जब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन वाहनों के दस्तावेज क्या हैं और सरकारी पहचान का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया था। इसके अलावा आरोपी के घर से करीब 31 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुई जो अलग अलग ब्रांडेड का था, जिसकी कीमत 1 लाख से भी ऊपर की बताई जा रही है। छापेमारी में एप्पल के 5 मोबाइल फोन, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड और 4 चेकबुक भी बरामद की गई। पुलिस को घर से हिरन और बारहसिंघा के सींग भी मिलने की जानकारी है। इनकी वैधता और स्रोत की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं उस आलीशान मकान की जहां पुलिस ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार गुप्ता ने अपने घर के चारों तरफ करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह घर से बहुत कम बाहर निकलता था और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता था। आरोपी अपनी निजी गाड़ियों पर आईएएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बोर्ड लगाकर लोगों के बीच सरकारी अधिकारी होने का दावा करता था और ठगी का प्लान बनाकर लूटता था। इसी पहचान का इस्तेमाल कर वह बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों को कथित तौर पर ठगता था। पुलिस को अब यह पता चला है कि आरोपी ने किन किन लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों को कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाया और उसकी संपत्ति आखिर किन स्रोतों से बनी। फर्जी आईएएस मनीष कुमार गुप्ता करीब 1 महीने पहले दिल्ली से खगड़िया आया था। उसके पिता स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता खगड़िया के केडीएस कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। मनीष 6 भाइयों में से सबसे छोटा बताया जा रहा था। उसका एक भाई दिल्ली में प्रोफेसर है जबकि एक भाई कनाडा में रहता है। पुलिस अब आरोपी की संपत्तियों और उसके संपर्कों की भी जांच कर रही है।
यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों या विदेशों में भी उसकी कोई संपत्ति या है या नहीं। खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह के मुताबिक मामला केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करना, सरकारी पद का झूठा प्रभाव जमाना और लोगों पर अवैध प्रभाव डालना भी जांच का हिस्सा है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक व्यक्ति करीब 10 साल तक फर्जी आईएएस बनकर कैसे लोगों को प्रभावित करता रहा, उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई और क्या इस पूरे मामले में उसके साथ कोई और लोग भी जुड़े हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच आगे बढ़ने के बाद सामने आएंगे। फिलहाल खगड़िया के गोगरी में हुई इस कार्रवाई ने पूरे जिले में चर्चा पैदा कर दी है। इन सभी घटनाओं पर क्या कुछ कह रहे हैं खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह, सुनिए। क्या कुछ मामला है? गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जिसमें जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य ज़िलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और पुलिस को एक सूचना मिली थी तो इसमें एक टीम बनाई गई थी और खगड़िया पुलिस के द्वारा इसमें जब इसके घर पर छापेमारी की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य इसमें सामने आए थे और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका एक कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउड नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये FHD वाले फीचर्स हैं जिनको हम फुल सेल्फ ड्राइविंग वाले फीचर्स कह सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको केवल डिटेक्ट करना है, निर्देशित करना है गाड़ी को कि टर्न लेना है, लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, तो ये अपने आप लेती है। तो कमोबेश इसको हम ड्राइवरलेस वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट इसके लिए जो वर्ड है वो है FHD फुल सेल्फ ड्राइविंग, जो असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम पर आधारित है, उस पर काम करता है। और ऐसी गाड़ियाँ सामान्यतः नहीं मिलती हैं लोगों के पास, और ये सामान्यतः शायद पहला मामला होगा कि ये टेस्ला कंपनी की जो गाड़ी है इनके यहाँ से, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लिखा हुआ है, मिली है। इसके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए हैं जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विशेषकर EOU आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे, क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना,
आईएएस बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो संपत्ति इसने कमाई है तो वो या तो इसने लोगों को बहमे रख के कमाई है, या उनको ठगी करके कमाई है, या भ्रष्टाचार से कमाई है। इसकी न सिर्फ बिहार में ही इसकी जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, बिहार के बाहर भी हमको सूचना मिल रही है, इवन विदेशों में भी इसकी सूचना है। तो इसमें जो भी है, क्योंकि अभी अनुसंधान के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उसको भी उद्भेदित करना ठीक नहीं है। इसमें और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और बड़े स्तर पर इसमें जांच की जाएगी। इस प्रकार